बिहार में कल दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। कल ही इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार और कल ही शपथ ग्रहण भी होगा। कल सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक है। मीटिंग के बाद इस्तीफा दे देंगे नीतीश कुमार और फिर दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण भी करेंगे। यह बहुत बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और कल ही शपथ ग्रहण ही होगा। 3:30 बजे शपथ ग्रहण होगा और 10 बजे जो जेडीयू विधायक दल की बैठक होनी है और उसी बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। इस्तीफे के बाद 3:30 बजे शपथ ग्रहण होगा नीतीश कुमार का। कल इस्तीफा देंगे और नीतीश कुमार कल ही शपथ भी लेंगे। निधि श्री जुड़ रही है हमारे संवाददाता, सीधे आपको उन्हीं के पास लिए चलता हूं। ये इतना जल्दी में होगा निधि? 3:30 बजे ही शपथ ग्रहण? बिल्कुल, देखिए कल की तारीख और समय दोनों तय हो चुका है विवेक, और आपको बता दें कि 10 बजे विधायक दल की बैठक के बाद 11:30 बजे का वक्त होगा जब इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार और उसके बाद 3:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। और जो गठबंधन के साथी दल है उनको फोन आना भी शुरू हो गया है कल के लिए। ये बड़ी खबर है, कल के दिन सुबह 11:30 बजे इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार और उसके बाद 3:30 बजे यानी सेकेंड हाफ में शपथ ग्रहण होगा और 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार। हालांकि 2020 से 2024 तक देखें तो ये तीसरी बार होगा, यानी इस कार्यकाल में वो तीसरी बार शपथ लेंगे, लेकिन कल 3:30 बजे का वो समय होगा जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे। विवेक, इतनी जल्दी क्यों है निधि? इसके बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या कि तुरंत इस्तीफा दिया, तुरंत सरकार बना लिया, कि पहले मतलब राजद को कुछ भी प्लान करने का मौका ना मिले? नहीं, देखिए आरजेडी की तरफ से पहले ही कहा गया था कि हम पहला स्टैंड नीतीश कुमार को लेने देते हैं, वो क्या करते हैं और उसके बाद ही हम अपना अगला कदम जो है वो उसके बारे में बताएंगे। तो कल का दिन ये पहले से तय था, बातचीत की जा रही थी, लेकिन ये कुछ देर पहले ही फाइनल हुआ है कि कल के दिन ही सबसे पहले इस्तीफा देना है और उसके बाद 3:30 बजे शपथ ग्रहण है। जी, और 3:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद निधि। कहते हैं कि राजनीति में ना कोई हमेशा के लिए दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। बिहार के मामले में यह कहावत एक बार फिर 100% सटीक साबित हुई है। नीतीश कुमार ने पटना की पॉलिटिक्स को एक बार फिर 360 डिग्री घुमाने की तैयारी कर ली है। कल सुबह तक बिहार में सरकार बदल सकती है, जिस पर पूरे देश की नजर है। तो बिहार में हो रही सियासी उठापटक को कांग्रेस भी गौर से देख रही है। पटना से आती तस्वीरें बता रही हैं कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को छोड़ एनडीए में आने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन सवाल बरकरार है कि जिस इंडिया अलायंस को खुद नीतीश कुमार ने आकार दिया, उसी से दूर होने का फैसला क्यों कर लिया है? पटना में जो सियासी आंधी है, क्या इसकी वजह कांग्रेस और राहुल गांधी हैं? पटना के पॉलिटिकल हालात का संपूर्ण और सटीक विश्लेषण करती हमारी यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रयास कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने की। हम सब ये जानना चाह रहे हैं कि बिहार में काबा विधायकों को कल बुलाया है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बीजेपी जो चाहेगी वही हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ये इंडिया अलायंस तोड़ो यात्रा हो रही है क्या? पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों, बातों और दावों का दौर बता रहा है कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, पल रहा है और तप रहा है। मेल मुलाकातों के साथ सियासी जोर आजमाइश भी चल रही है। कहने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स फिर से 360 डिग्री घूम चुकी है। बिहार में सियासी खेला हो चुका है। जो नीतीश कुमार मोदी विरोधियों को साथ लाकर महागठबंधन की गांठ बांधते रहे, उसी इंडिया अलायंस को लाल झंडी दिखाकर अब भगवा परचम के नीचे आ चुके हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार में हुई सियासी उठापटक की वजह राहुल गांधी हैं? नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ आने की वजह क्या राहुल गांधी हैं? क्या नीतीश कुमार के इंडिया अलायंस छोड़ने की वजह राहुल गांधी हैं? इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से
जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। बिहार में जो हो रहा है, जैसी सियासी उठापटक हो रही है, इसकी वजह कहीं ना कहीं कांग्रेस की जिद मानी जा रही है। जिस इंडिया अलायंस की नींव रखी थी, उसी को छोड़ने का फैसला नीतीश कुमार ने क्यों लिया, इसकी इनसाइड स्टोरी जानना चाहते हैं तो करीब 2 हफ्ते पहले चलिए। 13 जनवरी को दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की वर्चुअल बैठक हुई। इंडिया ब्लॉक में 28 पार्टियां हैं। मीटिंग में सिर्फ 14 पार्टियों के नेता शामिल हुए। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव मीटिंग में गैर मौजूद रहे। चर्चा तो ये थी कि सहयोगी दलों के साथ ऑनलाइन मीटिंग के बाद इंडिया गठबंधन को उसका पहला संयोजक मिल जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। बैठक हुई, बात हुई, संयोजक के नाम पर प्रस्ताव आया और फिर नीतीश कुमार ने खेल कर दिया। बोले कि संयोजक का पद उन्हें मंजूर नहीं। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया था कि गठबंधन का संयोजक कांग्रेस के नेता को बनाया जाए। संयोजक के पद पर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी बात की जाए। गठबंधन के लिए संयोजक से ज्यादा एकजुटता जरूरी है। जब नीतीश कुमार के इनकार के बाद लालू के नाम का प्रस्ताव आया तो नीतीश कुमार ने कहा कि लालू यादव को ही संयोजक बना दीजिए। यानी इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश ने साफ संकेत दे दिया कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार क्यों किया? क्या इसकी वजह राहुल गांधी थे? सूत्रों ने बताया कि बैठक में सभी दलों के नेता ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर सहमति जता दी थी। सीताराम येचुरी ने सबसे पहले नीतीश कुमार का नाम लिया। इसी बीच राहुल गांधी ने कहा कि ममता बनर्जी नीतीश कुमार के नाम से सहमत नहीं है। लेकिन ममता क्यों नीतीश कुमार के नाम पर राजी नहीं थी, इसके पीछे प्रशांत किशोर का हाथ बताया जाता है। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी को सलाह दी थी कि अगर आप नीतीश कुमार को चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहती हैं या अपने विकल्प को आगे करना चाहती हैं, तो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से रोकना होगा। ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर की बातों को माना और इंडिया की बैठक में भी शामिल नहीं हुई। इस सवाल का जवाब ये तस्वीरें हैं। इंडिया अलायंस की बैठकों में अक्सर राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच फासला नजर आता रहा। बेंगलुरु में दूसरी बैठक में ये बात साफ दिखी जब नीतीश कुमार प्रेस ब्रीफिंग में शामिल हुए बिना ही पटना लौट आए थे। मुंबई में तीसरी बैठक में भी नीतीश कुमार को नजरअंदाज किया गया। इसके तुरंत बाद नीतीश कुमार ने सीपीआई की एक रैली में सीट बंटवारे में देरी को लेकर कांग्रेस को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई इस सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव, इसलिए 5 राज्य का चुनाव होगा, उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही। ये वक्त था जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। कांग्रेस इन्हीं चुनाव में व्यस्त थी, लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि जेडीयू के कई नेता सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमले करने लगे थे। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन के सारे काम कांग्रेस पार्टी के पास है। जब चाहे वो मीटिंग बुलाएं, जब चाहे वो कार्यक्रम का, ये को आलोचना के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, जानकारी के तौर पे कह रहा हूँ। यही ममता दीदी ने क्या कहा कि हमें पता ही नहीं कभी ये रथ यात्रा चली है, पद यात्रा चली है। तो आज समय मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, सीट शेयरिंग का था। तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी एक भी सीट किसी को नहीं देगी। तो आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? आप एक सीट दिलवा दीजिए ना। आप 8 राज्य बताए। और दूसरा ये है, ये खराब बात कह रहा हूं मैं, पिछली बार कितनी थी? आपने 10 की 10 बीजेपी को दे दी, लेकिन हमें नहीं देंगे। राजस्थान में 25 की 25 आपने दे दी, हमें नहीं देंगे। ये चीजें मैं आप इस पे नहीं कहना चाहता था मंच पे, ये हमारे कष्ट है। नीतीश कुमार को कांग्रेस से कोफ्त तो उसी दिन हो गई थी जब सोनिया गांधी से मिलने के लिए
उन्हें लालू यादव का सहारा लेना पड़ा था। मुलाकात हुई भी तो सोनिया गांधी ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। इस बीच नीतीश याचक भाव से कांग्रेस नेताओं से विनती करते रहे कि विपक्ष को एकजुट करने में विलंब घातक होगा। नीतीश के बार बार कहने पर कांग्रेस ने उन्हें विपक्षी एकजुटता का काम आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन सिग्नल तो दिया, लेकिन जैसे ही नीतीश ने करीब 1.5 दर्जन दलों को एकजुट किया, कांग्रेस ने कमान अपने हाथों में ले ली। इंडिया गठबंधन की दूसरी से लेकर 5वीं बैठक तक नीतीश की भूमिका एक सामान्य साझेदार दल के नेता तक सीमित रह गई। पहली मीटिंग से ही गठबंधन के फैसले कांग्रेस लेती रही। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने गठबंधन की गतिविधियां ठप कर दी। इसके लिए नीतीश कांग्रेस को कोसते रहे, तो चुनाव के बाद कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के शेड्यूल में व्यस्त हो गई। राहुल गांधी की यात्रा 14 जनवरी से शुरू हुई। असम से शुरू हुई यात्रा फिलहाल पश्चिम बंगाल में है। 29 जनवरी को यात्रा बिहार में दाखिल होगी, लेकिन इससे पहले ही नीतीश कुमार ने राहुल गांधी की यात्रा से दूरी बना ली। खास बात यह है कि 30 जनवरी को नीतीश कुमार पटना में ही रहेंगे, लेकिन पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो किसी और प्रोग्राम में शामिल होंगे। दूसरी तरफ बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही राहुल गांधी की यात्रा से किनारा कर चुकी हैं। तो चीफ मिनिस्टर शाही कहा, तुम बंगाल में आते हो, इंडिया अलायंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर को स्टेट में आते हो जहां चीफ मिनिस्टर है, उनको साथ तो एक बार बातचीत करके आना सबसे अच्छा होते थे। और वाई बंगाल हैज नो मोर प्रायोरिटी फॉर नई यात्रा, और उनका नई यात्रा करने का कोई इच्छा थे तो ममता बनर्जी को साथ, ये तृणमूल पार्टी को साथ बातचीत भी करके उन्होंने कर सकते थे। बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पाई थी, जिसके बाद ममता बनर्जी बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। बिहार में भी नीतीश के पलटी मारने की वजह कांग्रेस को ही माना जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस अब सफाई दे रही है। ಇನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನನಗೆ। कांग्रेस को भले ही पता ना हो, लेकिन बिहार में नीतीश के साथ छोड़ने की वजह कहीं न कहीं कांग्रेस को ही माना जा रहा है। नीतीश कुमार ऐसे नेता थे जिन्होंने विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई थी, और उन्हीं के चलते इंडिया गठबंधन आकार ले सका। लेकिन नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का हश्र भी शायद 2019 की तरह दिख रहा होगा। टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश का सीएम रहते हुए 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष की ऐसी ही गोलबंदी की थी। बाद में गठबंधन की गांठें तो छितरा ही गई थी, नायडू का सीएम पद भी चला गया। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और उद्धव ठाकरे जैसे गठबंधन में शामिल नेताओं के हाव भाव से यही लगता है कि आखिरी वक्त तक इंडिया अलायंस अक्षुण्ण रह भी पाएगा या नहीं। बीजेपी के राम मंदिर अभियान से देश में भगवा लहर चल रही है। विपक्ष के कई नेता राम और सनातन को लेकर अपनी बयानबाजी से भाजपा को मजबूत करने की राह आसान कर रहे हैं। नीतीश ने हर धर्म के प्रति सम्मान का भाव अभी तक रखा है। संभव है कि नीतीश के मन में गठबंधन के भविष्य को लेकर शंका पैदा हो गई हो। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है, और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। फिलहाल चुनाव में चंद दिनों का वक्त बाकी है। कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा में व्यस्त है, तो सहयोगियों के शर्तों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। कश्मीर से केरल और बंगाल से पंजाब तक सीटों के बंटवारे पर तनातनी है। दूसरी ओर कांग्रेस गठबंधन की गांठें खोलने की बजाय राहुल गांधी की यात्रा में बिजी है। ऐसे में चुनाव तक इंडिया अलायंस का अंजाम क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन नीतीश कुमार ने अपना रास्ता चुन लिया है।